जय हिंद साथियों, करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 7 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई है? तो इसका सही आंसर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1980 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इस टाइगर रिजर्व के बीचों बीच रणथंभौर का किला है, इसलिए इसका नाम रणथंभौर टाइगर रिजर्व रखा गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में है और पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरल में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है बिहार। दोस्तों, बिहार के रक्सौल में इसका उद्घाटन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी जान लेते हैं बिहार से संबंधित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार भी बिहार में है। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला पहला राज्य भी बिहार बना है, ये भी याद रखिएगा। ये जो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला है, इसका काम नेपाल से आने वाली खाद्य सामग्री का टेस्ट करना है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल पटना है। बिहार के गवर्नर फागुन चौहान है और बिहार के प्रेजेंट टाइम पे CM नीतीश कुमार है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया का पहला जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इसके अनुसार सिक्किम 100% जैविक नीति स्थापित करने वाला दुनिया का पहला राज्य है, जिसने मूल रूप से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को रोक दिया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यह है सिक्किम का मैप। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद है और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे CM प्रेम सिंह तमंग है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है काजोल सरगर। इनका संबंध भारोत्तोलन से है। महाराष्ट्र की रहने वाली काजोल सरगर ने महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में 113 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? तो इसका सही आंसर है सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है अश्वनी भाटिया ने। अश्वनी भाटिया SK मोहंती और अनंत बरुआ के साथ सेबी के तीसरे पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। वर्तमान में सेबी में 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं तथा 4 अंशकालिक सदस्य, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, माधवीपुरी बूथ जो है ये सेबी की अध्यक्ष है, याद रखिएगा। अब सेबी, तो ये सेबी जो है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और माधवीपुरी बूथ इसकी अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जून 2022 में आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर है विक्की कौशल को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। विक्की कौशल को ये अवार्ड सरदार उधम सिंह मूवी के लिए मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को मिला है मिमी मूवी के लिए, ये भी याद रखिएगा। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विष्णुवर्धन को मिला है शेरशाह मूवी के लिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का व्यापारिक निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका सही आंसर है 15.46% बढ़ा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ ये 37.3 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। यह है उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है
और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे सीएम योगी आदित्यनाथ जी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि, जिसे ईपीएफ भी बोलते हैं, जमा करने पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 8.1% को मंजूरी दी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट का शुभारंभ किया? तो उसका सही आंसर है भारत। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जीतने वाली पहली भारतीय नोवेल कौन बन गई है? तो ये टॉमस सेन बन गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 पुरस्कारों में कोविड-19 महामारी के दौरान काम करने के लिए यूनिसेफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आरजे उमर निसार को सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है राफेल नडाल बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की सरकार ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना बनाई है? तो ये भारत सरकार ने बनाई है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए फेसलेस आरटीओ लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसकी मदद से बनाने की मंजूरी दी है? तो ये पॉलिएस्टर और मशीन से बनाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हुआ है? तो ये हरियाणा में हुआ है। ठीक है, हमारे रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब कल मैंने आपसे एक क्विज पूछा था, उसका उत्तर देख लेते हैं। क्विज था, किस देश के वैज्ञानिकों ने आमतौर पर पाए जाने वाले चूहों में नए कोरोना वायरस की पहचान की है? तो इसका आंसर है स्वीडन के वैज्ञानिकों ने की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का आपके लिए क्विज है, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।